हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर जो आगामी आपकी स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके ट्रिपल एससी द्वारा कराई जा रही है उसको लेकर के हमारा ये प्रैक्टिस सेट है जो हमने हिंदी का बनाया हुआ है। आपके जिस तरीके के क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी अभी पूछ रहा है उसी पर आधारित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के शरीर में लोक देवता के अवतरित होने को क्या कहा जाता है? जब लोक देवता किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित होता है, क्योंकि पहाड़ों में ये परंपरा है, तो उसे नौताड़ कहा जाता है। और जिस व्यक्ति पर अवतरित होता है, अवतरित होना तो नौताड़ कहलाएगा, जिस व्यक्ति पर अवतरित होगा उसे पसवा कहा जाता है। पसवा जिस पर अवतरित होगा, या डांगर कहा जाता है। नौताड़ मतलब अवतरित होने की प्रक्रिया। दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि क्या कहलाती है? दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि को खन्यड़ बोलते हैं। दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि को पहाड़ी भाषा में खन्यड़ कहा जाता है। अगला, कुमाऊनी भाषा में बीते हुए कल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कुमाऊनी भाषा में जो बीता हुआ कल है उसे ब्याली कहा जाता है। ब्याली मतलब जो बीत गया है, भल मतलब जो आने वाला है। ये आने वाले कल के लिए है, ये बीते हुए कल के लिए। अगला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें काव्य पंक्ति है इधर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये किसकी पंक्ति है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कबीरदास की। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये है आपका सूरदास का। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये तुलसीदास का। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, ये आपका सुमित्रानंदन पंत का है। तो 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? जेठान, जेठान मतलब जेठ, जो बड़ा है। जेठान में ये शब्द जेठ से बना है, तो इसमें जो शब्द लगा है वो है आन। जेठान में आन लगा है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य को अलग करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है? मिश्र वाक्यों में अगर आपको प्रधान वाक्य से उपवाक्य को अलग करना है तो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका अर्ध विराम का। अगर आपके किसी मिश्र वाक्य में जो मूल वाक्य है, जो प्रधान वाक्य है, उसके साथ अपने जो उपवाक्य है उसे अलग करना है तो अर्ध विराम प्रयोग में लाया जाएगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए जो उत्तराखंड इनके आधारित हो, तो इनकी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारी ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टेस्ट सीरीज करके आप खरीद सकते हो। आपके मात्र 250 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें 20 से भी अधिक आपको प्रश्न पत्र पूरे 100 नंबर के यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर, जैसे ये हिंदी है ऐसे ही उत्तराखंड 40 जीएस जीके रीजनिंग कंप्यूटर के क्वेश्चन वो आपको उस प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे। इसी पैटर्न पर और सिलेबस से बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को आगामी जो अगले माह आपकी परीक्षा है उसमें काफी लाभदायक हो सकते हैं। इसमें 14 प्रश्न पत्र आपके अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें 20 से अधिक प्रश्न पत्र हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और जो आने वाले 1 महीने में हम आपको इसमें 20 प्लस करके हम इसको देंगे। तो ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। ये आप हमारे ऐप से खरीद सकते हैं, जिसमें इसी तरह के प्रश्नों का संचय है और पूरा इस तरीके से बनाया गया। बाकी अगर आपको हमारी डेप्थ में क्लासेस ज्वाइन करनी है, 2 घंटे की क्लास चल रही है 10 से 12, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी हमारे ऐप से सभी विषय बेसिक से वाला कोर्स आपके पर मंथ की फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग 10 बजे से 12 बजे सोमवार से शनिवार तक हर दिन क्लास होती है। और हमारा जो पता है वो लोहा घाट है, आपको पता है, कॉलेज रोड। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो एसएस स्टडी ऐप में ये कोर्स आप ले सकते हो। ये आपका डेप्थ में क्लासेज हैं, ये आपके उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में काम आएंगी, जिसमें हिंदी है, उत्तराखंड है, जीएस है, कंप्यूटर है। ये बहुत डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं और बेसिक से पढ़ाए जाते हैं, और क्लास नोट्स हाथों हाथ बनवा दिए जाते हैं जो आगे आपकी काफी मदद कर सकते हैं। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें बंजाण का मतलब बंजर जमीन नहीं होता है, बंजर जमीन को तो बंज बोलते हैं पहाड़ी में। बजाण का मतलब होता है बांज के जंगल को बजाण कहा जाता है। तो ये आपका गलत है। तो
दूसरा, गलत युग्म का चयन करना है तो यही आपका विकल्प सही हो गया। सलाण का मतलब सल्याण या सल्याण का मतलब होता है चीड़ का जंगल, ठीक है। देरानी का मतलब होता है देवदार का जंगल, द्यारानी या देरानी बोलते हैं, तो ये भी सही है। केवल ये सुमेलित नहीं है, तो केवल एक गलत है, बाकी दो और सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये आपका मृत्यु, देहांत, निधन, इंतकाल, सब ये मौत के पर्यायवाची हैं। रोम, चिकुर, अलग, सिरोरो ये बाल के पर्यायवाची हैं। भ्रमण, देशाटन, सफर, घूमना ये सब आपके पर्यटन या घूमने के पर्यायवाची हैं। देवालय, देवस्थान, मंदिर के हो गए। पूजा और आरती प्रक्रिया हो गई, तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ये इसमें से दो पर्यायवाची हैं, दो अलग उसके पर्यायवाची। सर्वोपरि शब्द में कौन सी संधि होगी? इसका संधि होगी सर्वधन ऊपरी, तो अंत हुआ अ में, आरंभ हुआ उ में, तो ये बन गया ओ। ये अ पहले पद का अंत अ या आ में हो, आगे उ आए तो वो ओ हो जाता है, ये गुण संधि में होता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है सर्वोपरि। अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? देवनागरी लिपि के जो अब तक प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार आपके जो देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख मिला है वो गुजरात से मिला है, जो 7वीं शताब्दी के लगभग का है। इसमें आपके पहली बार देवनागरी लिपि प्रयोग की गई है। शौ जो आपका ऊष्म व्यंजन है, इसका जो उच्चारण स्थल होता है एक्चुअल में वो मूर्धन्य होता है, शौ। ये जो आपका कौन सा वाला होता है आपके 100 से षटकोण वाला, तो ये मूर्धन्य इसके उच्चारण स्थल होता है, मूर्धन्य, यानी कि जीभ दांत के पीछे वाले मसूड़े से टकराती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कालिदास गलत है, क्या होना चाहिए था? कालिदास होना चाहिए था, तो ये गलत वर्तनी है। गरिष्ठ होना चाहिए था, ये भी गलत वर्तनी है। दधीची, दधीची ये होना चाहिए था, ये भी गलत वर्तनी है। मूर्धन्य सही वर्तनी है, तो इसका डी सही होगा। खरगोश बिल से बाहर निकला, पंक्ति में कौन सा कारक होगा? बिल से बाहर निकला मतलब बिल को छोड़ा, बिल से अलग हुआ, तो अलग होने के लिए कौन सा होगा? अपादान कारक। बिल से निकला, जैसे आप कहोगे फलाना आपका अल्मोड़ा से देहरादून गया, तो अल्मोड़ा को छोड़ रहा है, वैसे ही चूहा क्या बिल से निकल रहा है, या खरगोश बिल से निकला, तो यहाँ पर से किसी स्थान से किसी को अलग कर रहा है, तो वो अपादान का से होगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 स्तंभ में सुमित्रानंदन पंत भी है, महादेवी वर्मा भी है, जयशंकर प्रसाद भी है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, क्योंकि इसमें कौन होना चाहिए था? निराला। ये चारों हैं 4 स्तंभ। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण मतलब जो किसी ईश्वर को नहीं मानता है, तो निर्गुण रसखान तो कृष्ण भक्त थे, सूरदास भी कृष्ण भक्त थे, मीराबाई भी कृष्ण भक्त थी, तो इसमें कबीरदास निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कवि। अगला, निकट विशेषण शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी? उत्तम अवस्था हमेशा तम में खत्म होगी, निकट ये नहीं होगा, निकटतम होगा, निकटतम सही होगा। निकटतर क्या होगी? उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में हमेशा तर आएगा, मूल अवस्था मूल शब्द ही होगा, और उत्तम अवस्था में तम आएगा, उत्तम में तम और उत्तर में तर, तो ये इसका निकटतर होगा, निकटतम होगा, निकट तो मूलावस्था है, तो इसमें बी सही होगा। चल खुसरो अपने घर उपन्यास किसका है? तो चल खुसरो अपने घर उपन्यास है गौरापंत सिवानी का। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए दोस्त को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। तो गलत कौन सा है? कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है बल्कि सभी सही है, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हल घिसी की है माणी, घिसी की होची, मतलब हल घिस गया माणे के, मतलब जिसमें अनाज भरते हैं उसके घिसने से क्या होता है, यानी कि जितना व्यक्ति ने प्रयास किया है उसके अनुरूप उसे प्रतिफल नहीं मिलना, यानी कि मेहनत की अपेक्षा फल ना मिलना, ये कुमाऊनी कहावत का
अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाल रंग का कलर, लाल रंग का कमल, इसके लिए एक शब्द होगा कोफनद। छाती के बल चलने वाला उरग, ये भी सही है। किसी विवाहिता से जन्म लेने, अविवाहिता से जन्म लेने वाला कानीन, ये भी सही है। अरुणोदय से पूर्व का समय, यह है उषा काल, ये भी सही है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4, ए सही हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पेपर में आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। और आगामी जो आपकी परीक्षा है उसके लिए जो आपका सितंबर में प्रस्तावित है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSC की, उसके लिए अगर आपको किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं उनको लेकर के आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसमें हमारे नंबर दिए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो या आपसे लगता है कि आपने कुछ और पढ़ा था गलत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।